31 अक्टूबर साल 1984 भारतीय राजनीति के इतिहास में उस काले दिनों में से एक है जब देश ने एक पावरफुल नेता, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हमेशा के लिए खो दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 33 गोलियां चली थी उन पर, जिसमें से 30 गोलियां उनके शरीर को छलनी कर गई। दिल्ली के उनके निवास स्थान पर केवल खून और मातम पसरा था। करने वाले थे दो सिख, जो कि कभी उनके सबसे वफादार बॉडीगार्ड भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी की मौत से पहले ही इंटेलिजेंस ने कहा था कि वो सिख बॉडीगार्ड को सेवा से हटा दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने अंगरक्षकों पर भरोसा किया था और उसके बाद जो हुआ वो सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या ने सिखों के खिलाफ न केवल दंगे भड़काए बल्कि पूरे भारत को सिखों के खिलाफ कर दिया। हजारों सिखों को अपना घर छोड़ना पड़ा, सैकड़ों लाशें बिछा दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिखों के साथ जो हुआ, क्या वो उसे डिजर्व करते थे? क्या सच में सिख एक भयावह त्रासदी डिजर्व करते थे? क्या वाकई में केवल ऑपरेशन ब्लू स्टार और जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत के कारण ही इंदिरा गांधी की की गई थी? कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब मिलने आसान नहीं। इस वीडियो में कुछ ऐसे पहलुओं को उठाएंगे जो ये समझने में मदद करेंगे कि वाकई में इंदिरा गांधी की एक अलगाववादी नेता की हत्या के बदले हुई थी या फिर उसके पीछे कुछ और ही कारण था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। इंदिरा गांधी की एक गलती के कारण न केवल सिख इतिहास को बल्कि उनकी भावनाओं को भी आहत पहुंचाया गया, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि उनसे बढ़कर कोई धर्म या तख्त नहीं है। सिखों के 5 पवित्र अकाल तख्त, जिसके लिए हर एक सिख सिर तक कटाने के लिए तैयार है, इंदिरा गांधी ने उनकी भी परवाह नहीं की और सेना को न केवल अकाल तख्त के अंदर घुसने की इजाजत दी बल्कि वहां भारी मात्रा में खून खराबा होने के साथ साथ पवित्र अकाल तख्त को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। जी हाँ, 1 जून 1984 से लेकर 8 जून 1984 ये वो समय था जब पंजाब का एक अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थक सिख समुदाय के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जिसके तहत सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर में जाकर छिप गए। इंदिरा किसी भी हाल में खालिस्तान के लिए राजी नहीं हुई और उन्होंने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए इजाजत दे दी और नतीजा ये हुआ कि करीब 3 दिनों तक सेना और भिंडरावाले के बीच हुई मुठभेड़ 6 जून 1984 को भिंडरावाले को मार गिराया गया। लेकिन इस हत्या से ज्यादा सिख समुदाय में रोष फैला जब उन्होंने अकाल तख्त की दुर्दशा देखी। दरअसल इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सेना की अंधाधुंध फायरिंग और टैंकों की बमबारी के कारण अमृतसर अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया था। नुकसान का विवरण देखा जाए तो गुरु नानक निवास, तेजा सिंह समुद्री हॉल और लंगर भवन के साथ साथ सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें बहुमूल्य दस्तावेजों और सिख धर्म से जुड़ी पारंपरिक किताबें पूरी तरह से जलकर तबाह हो गई। हथियारों के इस्तेमाल के कारण अकाल तख्त की अंदरूनी दीवारें और उसके आसपास का कई हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। इसी के साथ सिखों के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमली का पेड़ भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हरमंदिर साहिब की दीवारों पर लाखों गोलियों के निशान बन गए, जिससे सिखों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्वर्ण मंदिर की संरचना ही बदल गई। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था और जब उन्होंने अकाल तख्त की दुर्दशा देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उन्होंने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके उस तख्त को पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि सिख अकाल तख्त की वो हालत ना देख सके। लेकिन अकाल तख्त को जो नुकसान हुआ उसने सिखों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। सिखों के पवित्र तख्त के साथ इस तरह की हरकत ने सिखों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं की असल में इंदिरा गांधी को कोई कदर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भिंडरावाले को लेकर सिखों का मानना था कि वो कोई अलग देश नहीं चाहते थे, बल्कि वो रूढ़िवादी सिख धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार थे, जो कि भारत के भीतर एक बड़े पैमाने पर स्वायत्त राज्य बनाना चाहते थे। लोगों को ये विश्वास था कि भिंडरेवाला पंजाब की जनता के लिए सिंचाई के पानी में बड़ा हिस्सा पाने के लिए लड़ रहे हैं और चंडीगढ़ को पंजाब को वापस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसके कारण हजारों लोगों ने भिंडरेवाला का समर्थन किया था। लेकिन समय के साथ स्वायत्त राज्य की अवधारणा बदलने लगी और खालिस्तानी आंदोलन उग्र होने लगा, जो पंजाब में दंगे करने और मासूम लोगों की हत्या का कारण बनने लगे। वहीं सोर्सेस की माने तो साल 1982 में सोवियत संघ ने नई दिल्ली में एजेंट एस नाम के एक रिक्रूट का इस्तेमाल किया, जो इंदिरा गांधी के करीब था।
जिसके सहारे इंदिरा गांधी को सोवियत संघ ने उन्हें यकीन दिलाया कि अमेरिका खालिस्तान के लिए सिखों को गुपचुप तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके कारण भिंडरावाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को बहुत तेजी से लिया गया फैसला कहा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण भिंडरावाला की हत्या से ज्यादा बड़ा कारण हो सकता है कि अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाना, जिसे सिखों ने इंदिरा गांधी का बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम माना। आंकड़ों की माने तो करीब 7 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 84 सेना के जवानों समेत 516 लोग मारे गए थे, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा जवानों के साथ 200 आतंकी और बाकी के करीब 1500 आम नागरिक मारे गए थे। कम से कम 2000 लोग इस हमले में मारे गए थे। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी ये माना था कि इस हमले में करीब 300 आतंकी और 700 जवान मारे गए थे। हालांकि सटीक आंकड़े क्या हो सकते हैं, इसके पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सरकारी दस्तावेजों में इसके पुख्ता प्रमाण जरूर दबे होंगे। अगर बीबीसी और पूर्व पीएम राजीव गांधी के आंकड़ों की माने तो स्वर्ण मंदिर के साथ वहां के लोगों को भी भारी नुकसान हुआ था। तो केवल ये कहना कि भिंडरावाला की मौत का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या हुई होगी पूरी तरह से फैक्चुअल नहीं है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। हमारी ये वीडियो केवल आंकड़ों और व्यक्तिगत विचारों के आधार पर है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।